दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा तमिलनाडु की हो रही है। तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विजय थलपति। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे के बाद अब देश की सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश होने वाला है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद अपने फैसलों, अपने ऐलान की वजह से, अपनी एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका गए थे। अमेरिका की यात्रा से अब वो लौट आए हैं और लौटते ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमिलनाडु में विजय थलपति की जो जीत हुई है उस पर भी उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। वही खबर ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 को लेकर अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। 2027 चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या बड़ी घोषणाएं की हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं उत्तर प्रदेश में जब गरीबों का घर गिराया गया तो तुरंत जब चंद्रशेखर आज़ाद मौके पर पहुंचे, तो चंद्रशेखर जब वहाँ पहुँचे तो क्या सीन क्रिएट हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू किया है देखना, तो आप सभी से गुजारिश है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तमिलनाडु में विजय थलपति की जीत को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जब थलपति के बारे में बात करते हैं, जब तमिलनाडु के नतीजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे थे। विजय कुमार, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिनको सब इग्नोर कर रहे थे, वो भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तमिलनाडु के। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दे, जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हार गए हैं जिनके जलवे थे। बंगाल की मुख्यमंत्री हार गई हैं, अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। आप समझिए लोकतंत्र कितना शक्तिशाली है। और मैं तो लोकतंत्र का खुद को चमत्कार ही मानता। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, सहारनपुर में पैदा हुआ हूँ, पीछे कोई राजनीतिक उस तरह का इतिहास नहीं है। नगीना में जाके चुनाव लड़ा हूँ, 1.5 लाख वोटों से जीता हूँ। पूरी सरकार मेरे खिलाफ थी, पूरा विपक्ष मेरे खिलाफ था। तो मेरे जैसा आदमी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर माथे रखता है। तमिलनाडु के रिजल्ट ने एक युवाओं को एक नया, और उत्तर प्रदेश के युवाओं में तो एक ऐसा जो है आशा, विश्वास, उम्मीद पैदा कर दी है कि जब कोई 6 महीने पहली पार्टी अपने संघर्ष के बलबूते सरकार में आ सकती है, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी जो अपना प्रदर्शन दिखा चुकी है लोकसभा चुनाव में, तो उसकी उम्मीदें, उनके कार्यकर्ताओं का जोश जुनून बढ़ गया है और उसके रिजल्ट आपको 2027 में देखने। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तमिलनाडु में विजय थलपति करिश्मा दिखा सकते हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कर सकती है, क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी समय बाकी है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ये जो जनादेश आया है, क्या ये जनादेश निष्पक्ष है, क्या चुनाव आयोग ने इस बार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया, क्या काउंटिंग निष्पक्ष हुई, नतीजों को लेकर, 5 राज्यों के नतीजों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जनादेश है, जनादेश का समर्थन करना पड़ेगा, स्वागत भी करना पड़ेगा, लेकिन ये जनादेश सरकार ने अपने तंत्र से लूटा है। ये सबके सामने। हमने तो, आप क्यों जाना चाहते हैं बंगाल, आप रहिए, मीरापुर का चुनाव देखिए, आप कुंदरकी का चुनाव देखिए, आप रामपुर का आजम खान साहब का चुनाव देखिए, उपचुनाव, आपको पता लग जाए किस तरह सरकार ने डंडे के दम पे, पुलिस के दम पे चुनाव लूटा था। हमारी आंखों के सामने लूटा। हमने मीरापुर लड़ा, हमें पता है। हमारी पार्टी वहां तीसरी बड़ी पार्टी थी, 23-24 हजार वोट मिले। हमने कुंदरकी भी लड़ा, किस तरह से लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया, किस तरह से मीरापुर में गोलियां चलाई गई, पिस्टल निकाली गई। ये भय, डर, अन्याय, जुर्म, जाति, लूट खसोट सब जनता के सामने है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और परिणाम उत्तर प्रदेश के भारतीय लोकतंत्र के लिए सुहावने होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसे जनादेश नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने अपने तंत्र से इस चुनाव को लूटा है। ये 5 राज्यों में आए नतीजे निष्पक्ष नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया है कि अब वो 75 जिलों में जाएंगे
हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार यूपी में आएगी तो क्या क्या किया जाएगा। कुछ बड़ी घोषणाओं का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने ये घोषणाएं इसलिए की हैं क्योंकि बाकी पार्टियां भी घोषणा कर रही हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले कुछ वादे दावे करती है और अब चंद्रशेखर भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी परिवर्तन की राजनीति को मजबूत करेगी और अवसर मिलने पे, सरकार बनाने पे आजाद समाज पार्टी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हर जाति धर्म वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त करेगी। चाहे वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, किसी स्कूल में पढ़े, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में बिना मुनाफे की होगी, सरकार के सहयोग से होगी, अपने पे पैरों पे खड़ा करने के लिए होगी, बच्चों को शक्ति देने के लिए होगी। हम किसी को पैसे कमी के कारण उनके सपने पूरे करने से रोकेंगे नहीं, उसको पढ़ा लिखा के मजबूत करेंगे जो अपने जीवन के फैसले मजबूत ले सके। हमारी हेल्थ पॉलिसी गरीबों को, उनके हितों को, उनकी जान को ध्यान में रखेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसे की कमी या इलाज कमी के कारण किसी की जान ना जा पाए, कोई मर ना पाए, सबकी जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। हम ऐसा सुरक्षित माहौल देंगे उत्तर प्रदेश को जहाँ किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई तबका हो उत्तर प्रदेश का, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा। उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वो अपनी धार्मिक आस्था का सम्मान करें, उनके धार्मिक स्थलों का संरक्षण हो। ये बात हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस बात का हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम नौजवानों को रोजगार देंगे। ये बिजली का जो विषय, प्रीपेड मीटर का, जो आज पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा विषय हो गया, आपको अगर याद हो तो लोकसभा में ये सवाल मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से मैंने किया, और प्रीपेड मीटर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ऑप्शनल है या अस्थायी है, इसका जवाब भी मंत्री से मैंने ही मांगा, जिसमें मंत्री ने कहा ये कि ऑप्शनल है। और उसी वजह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए कल ऊर्जा मंत्री जी ने फैसला लिया कि प्रीपेड मीटर नहीं लगे। इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो नगीना की जनता को जाता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को जाता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को मजबूर किया सवाल पूछ के, और जब सरकार की कलई खुली जवाब आ गया कि ऑप्शनल है, तो मजबूर किया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर से लूटपाट। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 चुनाव से पहले कर दी हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं सहारनपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर जब ठेकेदार पर आरोप लगा कि उसने कुछ गरीबों का घर गिरा दिया, तो तुरंत मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद जब वहां पहुंचे तो क्या सीन क्रिएट हुआ, ये दोस्तों आपको देखना चाहिए। जबरदस्ती कर रहा था। मांग रहे हैं चंद्रशेखर कौन? मालिक बनना भाई, इसको पकड़े तो जाने मत, गिरफ्तार सर ये क्या लोगों के मकान, लोगों के इनके हो जाएगी बात भाई, शोर मत करो। बताओ कि यहाँ से जगह खड़े हैं। हेलो, दया शंकर जी, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। आइए यहाँ जरा। नमस्कार, यहाँ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देंगे तरफ चलो। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक्टिव हो चले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद लोकसभा सांसद हैं, अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, और अब वो 2027 चुनावों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। कहा जा रहा है कि विजय थलपति ने जनरल सीट पर दलितों को टिकट दिया और 28 एमएलए दलित समाज से चुनकर आए हैं। इस बीच विजय थलपति की तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए, विजय थलपति यहाँ बाबा साहेब के पास बैठे हुए हैं और इस समय
सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर है काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लोग इस तस्वीर को लेकर अपने अपने अंदाज में कमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोच समझ कर बताइएगा, क्या देश में ऐसी कोई पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो घोषणाएं की हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में दमखम दिखा पाएंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।